हेलो स्टूडेंट्स, हमने IUPAC नोमेनक्लेचर को IUPAC नामकरण को कंप्लीट किया था। आज हम उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे बंद लाइन के हिसाब से। मतलब हम कार्बन को नहीं दर्शाएंगे, सीधा मान लो ये एक कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। तो इस हिसाब से हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये दे रखा है स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ OH ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ क्लोरो ग्रुप और यहाँ ब्रोमो ग्रुप जोड़ रखा है। तो इसका IUPAC नेम लिखना हमको। तो देखो, सबसे पहले इसका IUPAC नेम लिखने के लिए क्रियात्मक समूह देखते हैं। तो क्रियात्मक समूह देखो ये रहा। तो क्रियात्मक समूह देखो, ये कार्बन होगा, इधर तो कार्बन नहीं होगा, क्यों, इधर तो ब्रोमीन जुड़ रहा है। ऐसे इधर कार्बन नहीं, इधर तो क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ रहा है। लेकिन ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा और ये भी कार्बन होगा। तो इसमें 3 कार्बन की चेन बनेगी। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आएगा। तो यहाँ से करके देखेंगे 1 2 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2, दोनों तरफ से 2 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो अब देखेंगे, देखो इधर कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, B से शुरू होगा, इधर क्लोरो ग्रुप है, C से शुरू होगा। तो अब पता चल जाएगा नंबरिंग कहाँ से होगी, अल्फ़ाबेट्स में पहले B को देखेंगे फिर C को देखेंगे। तो ध्यान रखना, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, ये होगी इसकी नंबरिंग। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। सबसे पहले किसका करेंगे, ब्रोमो का, फिर क्लोरो का और फिर इस क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद देखो 3 कार्बन क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। 3 कार्बन है, प्रोप बोला। देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो एन बोला, प्रोपेन। और 2 पर क्या है, 2 क्रियात्मक समूह है ओल। ये एल्कोहल होता है और एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह, उसका अनुलग्न कहाँ में लेना है। तो एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन 2 ओल। दोबारा से देखते हैं इसको, ये ढंग समझ में आ गया तो आगे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले हमने नंबरिंग की, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से नंबरिंग करनी है। क्यों, क्योंकि ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है। 2 नंबर पर तो ये इधर से भी आएगा OH ग्रुप, इधर से भी 2 नंबर पर आएगा। लेकिन ये ब्रोमो अल्फ़ाबेट में पहले आता है B, फिर बाद में C आता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी। 1 2 3 कार्बन हो गए। ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, ये इस पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ रहा है और इस पर क्लोरो ग्रुप जुड़ रहा है। अगर यहाँ कुछ ग्रुप नहीं होते तो कार्बन मानते, अगर यहाँ कुछ ग्रुप नहीं होते तो कार्बन मानते। हाइड्रोजन होता तो भी हमको लिखा ही मिलता हो, अगर कुछ लिखा नहीं मिले तो हमको कार्बन मानना है, सीधा सही है। तो देखो 1 ब्रोमो अल्फ़ाबेट में, फिर 3 क्लोरो, 3 कार्बन को प्रोपेन बोला, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाए प्रोपेन। और 2 पर क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए क्या लिख दिया, अनुलग्न एल्कोहल का क्या होता है, ओल होता है। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन 2 ओल इसका IUPAC नाम होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमारा, यहाँ CHO ग्रुप जुड़ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ जुड़ रहा है OC2H5 ग्रुप। उसके बाद इधर एक मैथिल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मैथिल कार्बन है, मतलब मैथिल ग्रुप होगा, कार्बन है। उसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है और इधर है OH ग्रुप। उसके बाद यहाँ ब्रोमो ग्रुप जोड़ रखा है, फिर नीचे करके इधर ग्रुप जोड़ रखा है, आयोडीन ग्रुप। और ये है, तो देखो ये हमारा है कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो CHO है, यहाँ OH OC2H5 मैथिल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ब्रोमो आयोडोर ये ग्रुप है। तो देखो इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम देखो ध्यान से, अब क्या होगा इसमें, देखो सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन, देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली बनेगी। 1 एल्डिहाइड के कार्बन को गिनेंगे 1,
2 3 4 5 6 7 8, और चाहे इधर ले लो ये और चाहे इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें। 9, टोटल 9 कार्बनों की ये श्रृंखला बन रही है। तो 9 कार्बन की श्रृंखला है। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें नजदीक आएगा। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा हो सकता है? ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये एथोक्सी समूह है, या मैथिल ग्रुप है, या आयोडीन और ब्रोमो ग्रुप। तो जो क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी होती है उसमें सबसे, इनमें से सबसे ऊपर जो आता है वो एल्डिहाइड आता है। तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहीं से करनी पड़ेगी नंबरिंग। अगर यहाँ से करने लगे सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन हमको शुरू में लेना है एल्डिहाइड को नंबरिंग में, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको दे दो चाहे इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। ये भी मैथिल कार्बन होगा और ये भी कार्बन होगा, दोनों सेम है। और यहाँ भी क्या होगा? कार्बन। ध्यान रखना कुछ नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कार्बन है। और यहाँ ब्रोमीन ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ आयोडीन ग्रुप जुड़ रहा है, ये OH ग्रुप जुड़ रहा है, ये OC2H5 बोलते हैं, एथोक्सी ग्रुप जुड़ रहा है। तो देखो इसका नाम करेंगे। अब नाम करेंगे तो देखो अल्फाबेट से, ये एथोक्सी शुरू होता है E से, ये मैथिल ग्रुप है, मैथिल शुरू होगा किससे? M से। ये आयोडो ग्रुप I से शुरू होगा, ब्रोमो ग्रुप B से शुरू होगा। ये कीटोन, कीटोन का मुख्य क्रियात्मक समूह तो क्या है? एल्डिहाइड है। इसका तो अनुलग्न काम मिलेना, इसका क्या काम मिलेंगे? पूर्व लगन। कीटोन का पूर्व लगन क्या होता है? ऑक्सो, तो O से शुरू होगा। एल्कोहल का पूर्व लगन क्या होता है? हाइड्रोक्सी, H से शुरू होगा, क्योंकि ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, मुख्य तो CHO है। और ये कौन सा ग्रुप होगी? ये मैथिल होगा, तो किससे शुरू होगा? M से शुरू होगा। तो अब हम क्यों इसका सिर्फ अल्फाबेट से देखते हुए नाम लिखना है। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आएगा? सबसे पहले अल्फाबेट में आएगा इसमें ब्रोमो, B आएगा, E आएगा, फिर I आएगा, HO, M आएंगे बाद में। तो देखो सबसे पहले ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद देखो, उसके बाद एथोक्सी का आएगा, B के बाद E आएगा अल्फाबेट में, इन सभी में यहाँ, तो 3 एथोक्सी, 6 ब्रोमो, 3 एथोक्सी। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा H का नंबर, तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद किसका नंबर आएगा? I का नंबर आएगा, तो 7 आयोडो, 2 हाइड्रोक्सी, 7 आयोडो। उसके बाद है, उसके बाद नंबर आएगा हमारा M का नंबर। तो M देखो, एक तो 4 पर मैथिल ग्रुप है और एक 8 पर है, तो क्या आएगा? 4,8, 2 बार इसलिए डाई, और क्या लगाएंगे? मैथिल, 4,8 डाई मैथिल। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? ऑक्सो का, तो 5 पर क्या है? 5 पर है ऑक्सो समूह, ऑक्सो ग्रुप, 5 ऑक्सो। उसके बाद टोटल कार्बन कितने इसमें? सबका नाम लिख लिया हमने, प्रतिस्थापित सबका नाम लिखा, इसका भी लिख लिया, इसका भी होगा, इसका भी होगा, ये भी और ये भी और ये भी, सारे हो गए। अब उसके बाद टोटल 9 कार्बन, 9 कार्बन क्या लिखेंगे? नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच में, तो क्या लिखेंगे? एन, नॉन एन हो गया। और मुख्य क्रियात्मक समूह 1 पर है, क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 6 ब्रोमो, 3 एथोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 7 आयोडो, 4 डाईमेथिल, 5 ऑक्सो, नॉन एन, 1 एल, इसका IUPAC नाम होगा। दोबारा से बता देता हूँ इसको। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ली, 9 कार्बन को बन रही है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है। उसके बाद अल्फाबेट से सभी के नाम लिखेंगे, और लास्ट में जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसकी स्थिति दर्शाते हुए 1 पर है, तो स्थिति दर्शाते हुए इसका अनुलग्न लिखते हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगला हमारा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। ये स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें यहाँ OH ग्रुप जोड़ रखा है, यहाँ पर ये मैथिल ग्रुप होगा, कार्बन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा और इधर लगा रखा है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो नंबरिंग कहाँ से होगी? सबसे कार्बन श्रृंखला देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, लेकिन ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये लंबी श्रृंखला होगी। नंबरिंग देखो कहाँ से करेंगे? जहाँ से मुख्य क्रियात्मक समूह नजदीक है। क्रियात्मक समूह इसमें एक ही है, OH ग्रुप है, अल्कोहल, तो यहीं से नंबरिंग करनी है, तो इसको 1 देंगे।
2 3 4 5 और 6 कार्बनों की श्रृंखला बन रही है। तो देखो ये क्या है, ये ग्रुप कौन सा है, मैथिल ग्रुप है, प्रतिस्थापित इसमें मैथिल ग्रुप है ये। तो सबसे पहले प्रतिस्थापित नाम लिखेंगे 4 पर मैथिल, तो क्या लिखेंगे 4 मैथिल। उसके बाद टोटल कार्बन कितने इसमें 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्स। अब देखो एन नहीं लगाएंगे, हेक्स एन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो इसकी स्थिति दर्शाते हुए लिखेंगे डबल बॉन्ड को लिखते पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखो 3 इन डबल बॉन्ड के लिए और 1 आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। 4 मैथिल हेक्स 3 इन 1 आइन। उसके बाद देखो एक पर क्या है, क्रियात्मक समूह मुख्य है, तो 1 एल्कोहल के लिए क्या होता है, एल्कोहल के लिए जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है ओल। तो इसका आईयूपीएस नाम क्या होगा 4 मैथिल हेक्स 3 इन 1 आइन 1 ओल, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, उसके बाद कल करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल हमारा, यहाँ सी डबल एच जोड़ रखा है, इधर सी डबल एच जोड़ रखा है और इधर सी डबल एच जोड़ रखा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी जोड़ रखा है। तो देखो इसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमने एक नोट पढ़ा था जिसमें मुख्य श्रृंखला से 3 क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़े, मुख्य श्रृंखला से 3 क्रियात्मक समूह एक साथ जुड़े, तो उनको हम कोई से भी क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में नहीं लेंगे और उनका सामान्य नाम लिखते हैं। तो देखो ये भी डायरेक्ट जुड़ रहा है मुख्य श्रृंखला सी डबल एच, ये भी डायरेक्ट जुड़ रहा है और ये भी डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो इनको किसी को भी मुख्य श्रृंखला में नहीं लेना। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा। देखो यहाँ से क्रियात्मक समूह 2 पर आ रहा है, इधर से भी सी डबल एच 2 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा हमको, यहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड मिल रहा है पहले, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, टोटल कार्बन इसमें कितने हैं 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे 2 पर इन है, पेंट 2 इन। अब देखो 2 पर है, 3 पर और 4 पर है, 2, 3, 4 3 बार इसलिए ट्राई, और इनका सामान्य नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी डबल एच क्या होता है अम्ल ग्रुप होता है, तो सामान्य नाम क्या लिखेंगे इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमने नोट में बताया था एक लास्ट पिछले वीडियो देखना उनमें। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला से सीधे जुड़े तो उनको मुख्य श्रृंखला में नहीं लेना है और उसका सामान्य नाम लिखते हैं, वो नोट था। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, 5 कार्बन पेंट, 2 पर क्या है इन है, और 2 पर है, 3 पर और 4 पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनका सामान्य नाम लिख दिया। तो ये हमारा इसका यूपीएस नाम खत्म हो गया। तो अब हम आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, कल के वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे और तुमको एग्जाम्पल्स देंगे करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही।